कार्यक्रम की मैं शुरुआत करूं साहब, उसके पहले मैं आपको बता दूं कि हे कान्हा, तेरी नगरी के बंदर बड़े सियाने हैं। हे कान्हा, तेरी नगरी के बंदर बड़े सियाने हैं। चश्मा लेके भागे थे, फ्रूटी लेके माने हैं। वाह, अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ, फ्रूटी से मान रहे हैं साहब। जिसने जीवन भर माखन चुराया उसके बंदर अगर चश्मा चुरा रहे हैं तो कौन सा गुनाह कर रहे हैं। क्योंकि बड़े बड़े कवियों ने बहुत मेहनत करी साहब। एक कवि ने मंच पे कविता पढ़ी, 10 लोग गए। तो एक सज्जन ने कहा क्या बात है, तो बोलता थैंक यू। बोले क्या लिखते हो? बोलता धन्यवाद। अरे क्या लिखते हो? बॉडी लैंग्वेज पकड़ पाओगे तो पकड़ लेना। क्या कह रहे? कवि को कहा क्या लिखते हो? बोले साहब शुक्रिया। अरे क्या लिखते हो? कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं साहब। सभी ने अपनी अपनी पत्नी की बड़ी तारीफ करी साहब कि वो होती तो ऐसा होता, वो होती तो ऐसा होता। पर मैं इन कवियों को नहीं कहूँगा, ये मेरे पिता स्वरूप हैं, बड़े भाई हैं। श्रीमान, एक पत्नी ही होती है जो घर की रौनक होती है। मैंने शादी नहीं करी मेरे पिताजी के कारण, क्योंकि मेरे पिताजी कहते थे बेटा बहू तू कैसी भी ला पर समधन टनाटन होनी चाहिए। हाँ, आप लोगों के लक्षण समझ में आ रहे हैं मेरे को। नहीं, सही कह रहा हूँ साहब, मैं सही कह रहा हूँ। और आप तो माँ के रूप में हो साहब, माताएं बैठी हैं, आप तो अब तो माँ के दर्जे में हो। अच्छा चलो, पूरे बुजुर्ग मिलके एक बार मुझे बता दो, क्या माँ की जगह कोई ले सकता है? अगर नहीं ले सकता तो ताली बजा के मुझे बता दे कि नहीं ले सकता साहब। दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं हो जो माँ की जगह ले ले। मेरी माँ सामने बैठी, मैं उसके सामने बात कहना चाहता हूँ साहब। जब मैं छोटा था, नटखट था ना, तो मोहल्ले की पड़ोस की औरतें आती थी और कहती थी रे विजय लक्ष्मी, तेरा बेटा कितना क्यूट है ना रे। तो मेरी माँ कहती थी 2-4 दिन रख के देख ले। आज शादी हो गई साहब, मोहल्ले की लड़कियां आती हैं, मेरी वाइफ की सहेलियां आती हैं और मुझे बर्तन धोता हुआ देख के कहती हैं जिया जी कितने अच्छे हैं ना। भगवान कसम, सड़े मुंह से एक बार नहीं बोलती, 2-4 दिन रख के देख ले। जिंदाबाद जिंदाबाद, भाटिया जी जिंदाबाद। बहुत माँ की बढ़िया। बराबरी कौन कर सकता है साहब? एक माँ होती है, एक पत्नी होती है। माँ और पत्नी में सिर्फ इतना फर्क है कि माँ सारे जग के लिए अरदास करती है और पत्नी अपने सुहाग के लिए। बहन बन के खाना खिलाती है, बेटी बन के जिद करती है, दोस्त बन के साथ देती है, प्रेमिका बन के प्यार करती है। और तुम्हें अपने कुल को बढ़ाने के लिए माँ बन के खाना खिलाती है। और पत्नी का रूप कब होता है? जब तुम्हारी वसल को आगे बढ़ाना होता है। इस पत्नी का क्या मजा हो गया? इससे ज़्यादा चापलूसी मैं नहीं कर सकता मेरी पत्नी। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं साहब। कहाँ से करें यही समझ में नहीं आ रहा। इन लोगों ने इतना पढ़ मारा। चलिए, माना के नहीं रहा जमाना समझदारी का, पगड़ी की बात चली थी, अब मैं खुलता हूं, खोलना मुझे। जी स्वागत। माना के नहीं रहा जमाना समझदारी का, हर गद्दार गुन गा रहा है जरदारी का। और जिस दिन करमाने उठा ली गुरु गोविंद सिंह के बेटों ने, दुनिया झुककर कहेगी लो जमाना आ गया सरदारी का। वाह 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 वाह। मैं इस मथुरा की कान्हा की नगरी, मेरे गुरुदेव की, मेरे आराध्य की नगरी में खड़े होकर कहना चाहता हूँ, शर्मा जी आपकी चोटी देख के मैं बहुत खुश हुआ। कसम परमात्मा की मैं बहुत खुश हूँ। इस व्यासपीठ पे खड़े होकर कह रहा हूँ, मैं भी अपना मूड बना रहा हूँ। 2 मिनट मेरे को मूड बनने में लगेगा साहब। देखो, एक सरदार 10 साल बोला नहीं है। सही है। और अब मैं बोल रहा हूँ। दादा वीर जी, हाँ, कहाँ उनको कहाँ जगा रहे हो? सो गए हो, ख्वाबों में खो गए हो। सुनिए साहब, हम तो, एक शायर ने एक शेर पढ़ा, अब मैं आपको उस मुकाम से लेकर के उठाता हूँ और हास्य की तरफ लेके चलूंगा। मुझे बस सुन लेना, मैं समझ जाऊंगा कि आप क्या सुनना चाहते हैं। बहुत कविता भी मंच से होनी चाहिए, हास्य भी होना चाहिए। हंसाने तो मैं आया हूँ बुजुर्गों को, काहे के लिए आया हूँ? मैं आपको हंसाने ही आया हूँ साहब। और ये कह रहे थे कि ये बूढ़े हैं, वो मोहब्बत की बात कर रहे थे। बेटा अभी तुमने बीज बोया है, ये वो बूढ़े हैं जो बगैर दांत के मसूड़े से आज भी अखरोट फोड़ दें। कहाँ पंगे ले रहा बुजुर्गों से? इश्क मोहब्बत की बात इनको बता रहे जो नाती नतरे वाले हैं।
हाँ, आज भी छत पे जाते हैं तो अरे यार क्या बोलूँ, मैं नहीं बोल पाऊंगा। अब मुझे समझ जाने में क्या बोलना चाहता हूँ। आप बड़े लोग हैं, आप समझ सकते हो। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। एक बार पूरा सदन मुझे ताली बजा के आशीर्वाद दे। अब मैं खुलता हूँ साहब। हाँ, अभी वो करवा चौथ की बात कर रहे थे, कह रहे थे कि वो करवा चौथ का व्रत रखती है, व्रत रखती है। अरे मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, मेरी माताओं, मेरी बहनों, आप करवा चौथ का व्रत रखती क्यों है, ये समझाओ। अच्छा ये बताओ, गाय के भूखे रहने से सांड को क्या फर्क पड़ रहा है? दिन भर भूखी बैठी रहती है। एक शुद्ध हास्य देता हूं साहब, आप लोगों के जीवन में ऐसा हुआ होगा या नहीं? दादा का वजह क्या इस टाइम? क्या गजब की यार कॉन्फिडेंस है यार। दादा आपके चरणों में नमन। अरे हमारा नहीं बज रहा इस उम्र में, आपका बज रहा। अरे गजब यार, कहाँ गोटी फिट करके आए हो। चलिए, हाँ मैं बताता हूँ। मैं जहाँ रहता हूँ साहब, वो मेरे जो एक बताता हूँ कि पत्नियाँ कितनी भोली होती हैं साहब। पत्नियों के साथ ज़्यादा सच्चाई बताऊँ, हम पति लोग बहुत भोले होते हैं, सच कह रहा हूँ साहब। हम मन के बड़े इतने होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी भाभी अपने पति की बहन को कभी प्यार नहीं करती है। देखा होगा आप लोगों ने कि कोई भी पत्नी अपने पति की बहन को कभी प्यार नहीं करती। और हम मर्द लोग, वीर जी आप तो भुक्तभोगी हो। नहीं आप पकड़ लेना, बात पकड़ लेना। अभी थोड़े दिन पहले साहब, अब बात पकड़ना, हास्य के साथ व्यंग दे रहा हूं। एक बच्चे ने अभी थोड़े दिन पहले, मेरे दोस्त ने अपने बेटे को कूट रहा था, 5 साल का बेटा, उसको कूट रहा था। मैंने कहा क्यों मार रहा? बोले यार परसों मोबाइल लेके आया, आज इसने खराब कर दिया। तो मैंने कहा इसे मार क्यों रहा है, इसको तो बढ़ाई दे, मिठाई बांट। बोले क्यों? मैंने कहा ये पहला बच्चा जिसने मोबाइल खराब किया, नहीं तो आज तक बच्चों को मोबाइल ही खराब करता आया है। अच्छा, बारीक बात करता हूं दादा, पकड़ लेना। बहुत अच्छा है। मैंने समंदर में नेट फेंका, अब पकड़ना। समंदर में नेट फेंका, जाल फेंका, नेट फेंका, एक मछली फंस के आई। मैंने मछली को प्यार किया। मैंने कहा यार तू नेट में फंसी है, तेरे को बहुत तकलीफ हो रही होगी ना। कहती सरदार जी मेरी छोड़ो, अपनी सोचो। जिस दिन 2 घंटे तुम्हें नेट नहीं मिलेगा ना, मुझसे ज्यादा तड़फोगे। बात पकड़ना। अब मैं शुरू होता हूं साहब। वीरा जी, लोग कहते हैं सरदारों का दिमाग नहीं होता, मैं सीना ठोक के कहता हूं साहब सरदारों का दिमाग होता है। नहीं होता तो क्या हम चुप रह के 10 साल देश चलाते? है कोई माइक वाला चुप रह के देश चलाया हो? हमने चलाया। और उसकी वजह बताता हूँ क्या थी साहब। मेरे पिताजी बोले वीरा जी जाओ फ्रिज खरीद के लाओ। बात समझना, आप लोग सरदारों में जोक बनाते हो, आप कहते हो सरदारों के 12 बज गए। मैं कहता हूँ साहब पूरी दुनिया के 12 बजना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान के 12 बजना चाहिए। सरदारों के 12 नहीं बजते तो आज सागर साहब मोहम्मद सागर होते हैं। सही बात है, बहुत अच्छा, सही है, सही है, बहुत अच्छा। सच्चाई है, जीवन का कड़ू सच है। ये बैठी वीणा हमारी बिटिया रानी, ये वीणा नहीं होती साहब, सुल्ताना होती है। आज हम हैं। एक शायर हुए साहब, देश के बहुत बड़ा नाम हुआ, राहत इंदौरी है, पंजाब का कार्यक्रम, अमृतसर चंडीगढ़ का। सुनना भाई साहब, सच्ची और बड़ी टिप्पणी करने जा रहा हूँ। हमारे साथ कार्यक्रम में, मैं उनके साथ था, वो मेरे साथ नहीं थे। देश के बहुत बड़े शायर हैं, अब तो खैर इंतकाल हो गया उनका। उन्होंने एक शेर पढ़ दिया चंडीगढ़ में कि चलता फिरता महताब दिखाता हूँ, आओ दुनिया वालों तुम्हें पंजाब दिखाता हूँ। आपने वाह करी साहब, शुक्रिया। अब इस शेर पे वाह कर देना। मैंने कहा साहब रात भाई आपका ये शेर गलत है। बोले क्या तू लिखना सिखाएगा? मैंने कहा नहीं दादा, हम जब पंजाब अमृतसर चंडीगढ़ के लिए आ रहे थे, रास्ते में एक जगह पड़ी थी जिसका नाम था सरहंद, जहां पर 9 साल और 7 साल के बच्चे जिंदा दीवारों में चुने गए। इतिहास गवाह है, मैं नहीं कहता। अब सुनिए साहब, मैंने वहां से बात उठाई। मैंने कहा राहत साहब ये शेर सुनो। मैंने कहा खिलती कलियां दीवारों में बंद दिखाता हूं, आओ दुनिया वालों तुम्हें सरहंद दिखाता हूं। वाह वाह, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है भाई, वाह। खिलती कलियां दीवारों में बंद दिखाता हूं, आओ दुनिया वालों में सरहंद दिखाता, आओ दुनिया वालों तुम्हें सरहंद दिखाता हूं।